हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं सुमन जितेंद्र शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस टीचर एकेडमी में। हम हमारे चैनल पर सीटेट की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज ईवीएस की क्लास फर्स्ट है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ईवीएस के क्वेश्चन आखिर आते कहाँ से हैं पेपर में। ईवीएस का जो कंटेंट आता है वो एनसीईआरटी की बुकों से आता है। 3rd to 5th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उन्हीं से सारा कंटेंट आता है। ईवीएस में 15 नंबर का तो कंटेंट आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आती है। तो आज हम एनसीईआरटी की बुकों का निचोड़ लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट। चलो चलें स्कूल। स्कूल पहुंचने के साधन इसमें बताया गया है कि स्कूल पहुंचने के साधन। बच्चे स्कूल किससे जाते थे? बांस। कुछ टॉपिक दिए गए हैं इसमें कि किस जगह पर किस चीज़ का यूज होता था बच्चों के स्कूल जाने के लिए। जैसे कि बांस और रस्सी के बने हुए पुलों का यूज कहाँ पर होता था? असम में। ट्रॉली का यूज कहाँ होता था? लद्दाख में। सीमेंट का पुल एक सामान्य पुल है। बल्लम। बल्लम क्या होता है? बल्लम एक तरीके की लकड़ी की बनी हुई नाव होती है जो नाव की तरह ही दिखाई देती है, जिसका यूज केरल में किया जाता है। ऊंट गाड़ी का यूज राजस्थान में होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा रेत होने की वजह से और कोई भी साधन वहाँ पर बैल वगैरह कामयाबी नहीं है। उनको बैलगाड़ी वगैरह को कामयाबी नहीं मिल पाती है, इसलिए वहाँ ऊंट गाड़ी का यूज किया जाता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज कहाँ होता है? मैदानी इलाकों में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उत्तराखंड की पहाड़ी। उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं उनके रास्ते कैसे? ऊबड़ खाबड़ और पथरीले हैं। चैप्टर 2 है इसका कान में। देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि कान में। तो इसमें कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है, जो कि चलो देखते हैं क्या बताया है इसमें। तो जैसे कि नंबर 1 है इसका, किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद पंखों से ढके होते हैं। मतलब कि छेद का मतलब कान जो होते हैं वो किसके पंखों से ढके हुए होते हैं और आंखें जो होती हैं वो सिर पर होती हैं। तो ऐसी पक्षियों के होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन किसके कारण होते हैं? तो जानवरों की त्वचा पर जो डिजाइन होते हैं वो बालों के कारण होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, बिल्ली है, बाघ है, चीता, बकरी है, तो इनकी त्वचा पर जो डिजाइन होती है वो किसके कारण होती है? बालों के कारण होती है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है यहाँ पर कि नोट, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। छिपकली के जो कान होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, मगर जिन्हें हम देख नहीं सकते। छिपकली के कान और मगरमच्छ की आंखें जो होती हैं उनको हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान को हम देख सकते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो किसको जन्म देते हैं? वो बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, तो ये किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। वो किसको क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। वो जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते वो देते हैं अंडे। चिड़िया है, छिपकली भी अंडे ही देती है क्योंकि उसके कान भी तो दिखाई नहीं देते, इसलिए वो भी अंडे ही देती है। चैप्टर 3 है इसका नंदू हाथी। जो ये नंदू हाथी है ये छोटा बच्चा है हाथी का, जिसका नाम है नंदू। तो इसमें कुछ हाथियों के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। हाथियों के झुंड का सरदार कौन होता है? हाथियों के झुंड की जो सरदार होती है वो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है। नर हाथी 14-15 साल की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नर हाथी कितने साल की आयु में झुंड छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि भाई 14-15 साल की आयु में नर हाथी जो होता है वो झुंड को छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम
पत्ती व टहनियाँ खा जाता है। एक वयस्क हाथी जो होता है वो एक दिन में कितना भोजन करता है? 100 किलोग्राम पत्ती और टहनियाँ वो खा जाता है। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है हाथी? 2 से 4 घंटे सोता है एक दिन में। वो क्वेश्चन देगा कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो भाई इसका आंसर यही तो होगा कि हाथी 2 से 4 घंटे सोता है एक दिन में। अगला टॉपिक है इसका, हाथी मिट्टी में अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं भाई? तो वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। हाथी जो मिट्टी में लेटता है वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटता है। 6 है, हाथी कान का प्रयोग स्वयं को ठंडा रखने के लिए करता है। हाथी कान का प्रयोग किस लिए करता है? कान से, तुमने देखा होगा कि हाथी जो होता है वो कान से हवा करता रहता है अपनी, तो वो क्यों करता है? वो स्वयं को ठंडा रखने के लिए करता है। वो कान से अपने आप को ठंडा रखने के लिए हवा करता रहता है अपनी। अगला टॉपिक है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो तो उसको झुंड को छोड़ देते हैं। 12-14 वर्ष की आयु में ही वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। अगला चैप्टर है इसका, अमृता की कहानी। इसमें अमृता एक लड़की है जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि वह कहाँ रहती थी, कैसा गांव था, क्या था, उसके बारे में बताया। चलो पढ़ते हैं अब आगे। अमृता की कहानी। तो अमृता कहाँ रहती थी? अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी गांव कहाँ स्थित है? राजस्थान में जोधपुर के पास है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट में कि खेजाड़ी गांव कहाँ स्थित है, तो वो राजस्थान में जोधपुर के पास स्थित है। इनकी जगहों के नाम और जो जहाँ स्थित है उनकी जगहों के नाम याद रखने बहुत ही जरूरी हैं। खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर किस प्रकार बनाए जाते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे। तो खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर कैसे होते थे? लकड़ियों के बने होते थे। खेजाड़ी गांव में कौन लोग रहते थे? खेजाड़ी गांव में वैष्णोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजाड़ी। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ क्या है? खेजाड़ी, क्योंकि वो राजस्थान में होता है ना, तो इसलिए वो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। देखो नोट्स हैं, खेजाड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में और अक्सर ये पूछा जाता है कि खेजाड़ी, वो क्वेश्चन इस तरीके से देगा तुम्हें कि वो खेजाड़ी पेड़ की कुछ विशेषताएं दे देगा जो उसमें विशेषताएं होती हैं, और एक नेगेटिव दे देगा। तो वो पूछेगा कि खेजाड़ी पेड़ में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है, या फिर 3 नेगेटिव दे देगा और एक पॉजिटिव दे देगा कि इनमें से खेजाड़ी पेड़ की कौन सी विशेषता है। तो खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, इस पेड़ की पत्तियां फलियां की सब्जी के काम आती हैं और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।